Hello students, this is Priyanka and you're welcome to our YouTube channel. अब देखो हमारे पास स्टार्ट होता है नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स। अभी तक हम बात कर रहे थे मेंडेलियन जेनेटिक्स की कि मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिया, उस पे बेस्ड उन्होंने 2 लॉज दिए। अब इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं। जो हमारा फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस का, उसके कुछ एक्सेप्शन हैं, तो इसे हमें क्या बोल देंगे, नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स। तो उसका फर्स्ट हम क्या देखेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सेकंड होगा कोडोमिनेंस, थर्ड है मल्टीपल एलिलिज्म, फोर्थ है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और फिफ्थ है हमारे पास प्लायोट्रॉपी। तो देखो इनको देखें। फर्स्ट हम देखेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। फर्स्ट हमें पता होना चाहिए कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है वो मेंडल के कौन से लॉ का एक्सेप्शन है। तो मेंडल का जो फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये उसी का ही एक्सेप्शन है। अभी इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होगा, देखो हम नेक्स्ट स्लाइड से बात करें तो हमारे पास देखो यहाँ पे फ्लावर दिख रहे हैं हमें। एक कैसा है हमारे पास रेड कलर का, दूसरा कैसा है वाइट कलर का। इससे फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है वो कौन से प्लांट्स में देखने को मिलती है। तो जो एंटीराइनम स्पीसीज है या जो स्नैपड्रैगन प्लांट है उसमें हमें इनकम्प्लीट जो डोमिनेंस है वो देखने को मिलेगी। देखो लास्ट स्लाइड पे आते हैं हम, ये किस में देखने को मिलेगी हमें, स्नैपड्रैगन या फिर जो एंटीराइनस स्पीसीज है उसमें। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एनसीईआरटी में ये एक एग्जांपल दे रखा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यही बनता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस है वो कौन से लॉ का है वो एक्सेप्शन है। तो कौन से लॉ का एक्सेप्शन होगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस का। सेकंड क्वेश्चन आता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस है वो कौन से प्लांट्स में देखने को मिलती है, तो वो एंटीराइनम या फिर स्नैपड्रैगन प्लांट है इनमें देखने को मिलती है। अब ये होती क्या है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो इसमें देखो हमने प्लांट लिया है स्नैपड्रैगन का, तो इसके स्नैपड्रैगन के फ्लावर हैं, उसके लिए हमने एक तो इसकी जो डोमिनेंट कैरेक्टर है उसको लिया है। जो रेड कलर है वो कैसा है, डोमिनेंट है, और जो वाइट कलर है वो कैसा है, रिसेसिव कैरेक्टर है। तो डोमिनेंट के लिए हमने ले लिया कैपिटल आर, और जो वाइट है उसके लिए लिया स्मॉल आर। अब इनके गैमीट बनेंगे, तो इसका गैमीट क्या बन जाएगा, कैपिटल आर, इसका गैमीट क्या बन जाएगा, स्मॉल आर। अब इनसे क्या बनेगी, F1 जनरेशन मिलेगी। तो F1 जनरेशन में कैसा देखने को मिलेगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो देखो इसे अलग से देखें, ये लिया हमने कैपिटल आर कैसा, रेड फ्लावर, और अगर वाइट फ्लावर की बात करें तो उसके लिए हो गया हमारे पास स्मॉल आर। इनके गैमीट बने, इससे बना कैपिटल आर, इससे गैमीट बना स्मॉल आर। जब इनमें क्रॉसिंग हुई F1 जनरेशन मिली तो क्या बना, कैपिटल आर और स्मॉल आर। सेम कैसा है, मेंडल ने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था बिल्कुल उसके सिमिलर है। अब मेंडल के अकॉर्डिंग जैसे मेंडल को क्या मिला था, कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो ये कैपिटल टी हम जो कैपिटल किसको लिखते हैं, जो डोमिनेट होता है, तो ये इस पे डोमिनेट था, तो इसने क्या शो किया था, सारे के सारे टॉल प्लांट शो किए थे। तो मेंडल के अकॉर्डिंग यहाँ क्या होना चाहिए थे, जितने भी हमें जो फ्लावर देखने को मिल रहे हैं वो कैसे देखने को मिलने चाहिए थे, रेड। लेकिन हमें यहाँ पे ये फ्लावर रेड देखने को नहीं मिलते, ये सारे के सारे फ्लावर हमें कैसे मिलेंगे, पिंक। अब पिंक मिले, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कैपिटल आर है ये इस स्मॉल आर के ऊपर कंप्लीट डोमिनेंट नहीं है। अगर ये कंप्लीट डोमिनेंट होता तो फ्लावर का कलर कैसा आता, F1 जनरेशन में सारे फ्लावर कैसे देखने को हमें मिलते, रेड कलर के। लेकिन हमें कैसे देखने को मिल रहे हैं, पिंक। मतलब इन दोनों का जो इंटरमीडिएट कलर है वो हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम इसे क्रोमोसोम से देखें तो देखो कि ये हमारे पास रेड का है और ये हमारे पास किसका है, वाइट का। तो जो रेड वाला है वो बिल्कुल एक्यूरेट प्रोटीन बना रहा है तो वो रेड कलर देगा, लेकिन ये जो स्मॉल आर है ये क्या बना देगा, फॉल्टी प्रोटीन बना देगा। अगर ये फॉल्टी प्रोटीन बना देगा तो वो रेड कलर के प्रोटीन को नहीं बना पाएगी, जिससे ये कैसा रह जाएगा, वाइट रह जाएगा। और ये जो रेड बना है प्रोटीन ये भी इतना डोमिनेंट नहीं है कि सिर्फ एक एलील की वजह से ये अपने इफेक्ट को शो कर दे। तो यहाँ पे इन दोनों का जो इंटरमीडिएट कलर है वो शो होगा और हमें क्या मिल जाएगा, पिंक कलर। तो ये क्या हो गया, हमारे मेंडल के लॉ का क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया। मेंडल के अकॉर्डिंग सारे मिलने चाहिए थे हमें रेड, लेकिन कैसे देखने को मिल रहे हैं, पिंक। तो देखो इस डायग्राम में हम देखें
तो सारे के सारे हमें कैसे देखने को मिल रहे हैं, जितने भी गैमीट हैं वो सारे कैसे हैं, पिंक। अब अगर हम इसका नेक्स्ट क्या बनाएंगे, F2 जनरेशन बनाएंगे, तो F2 जनरेशन के अंदर देखो हमें क्या देखने को मिलेगा, एक रेड, दो पिंक और एक वाइट। देखो अलग से हम इसे देखें, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि F2 जनरेशन में हम क्या कराएंगे, जो F1 जनरेशन में मिला था उसी की सेल्फिंग। तो कैपिटल आर और स्मॉल आर, जब इनको हम आपस में क्रॉस कराएंगे तो हमें ऐसा कुछ मिलेगा, ये कंडीशन आती है। अब ये हमारे पास कैसा है, रेड कलर का, ठीक है। अब मेंडल के अकॉर्डिंग ये दोनों भी कैसे होने चाहिए थे, रेड होने चाहिए थे, लेकिन ये कैसे हैं, दोनों के दोनों पिंक हैं, क्योंकि जो कैपिटल आर है वो इस जो स्मॉल आर है इसके ऊपर कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है, ये कैसा है हमारे पास, वाइट। तो अब अगर हम इसके फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशियो की बात करें, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, तो फर्स्ट हमारे पास कैसे हैं, रेड फ्लावर, सेकंड है पिंक और एक वैरायटी हो गई हमारे पास वाइट। तो देखो फिनोटाइप में देखो फर्स्ट हमारे पास कैसा है, एक है रेड, तो एक हो गया, दो है हमारे पास कैसे, पिंक और एक है हमारे पास वाइट, तो ये हो गया इसका फिनोटाइपिक रेशो 1:2:1। अगर जीनोटाइप की देखें तो देखो जीनोटाइप की बात करें तो ये कैसा है, होमोजाइगस कंडीशन में, तो आ गया 1। अब ये और ये दोनों एक जैसे हैं तो ये इसका 2 हो गया, और ये स्मॉल आर ये भी होमोजाइगस कंडीशन में है, तो क्या रेशो आ गया, 1 रेशो। अब अगर इसे मेंडल के फर्स्ट लॉ से हम कंपेयर करें तो वहाँ पे हमारे पास फिनोटाइपिक रेशो क्या था, 3:1, और जीनोटाइपिक रेशो तो यही था 1:2:1। लेकिन यहाँ पे देखो फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक दोनों रेशो बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं, 1:2:1। तो यहाँ से हमारे लिए नीट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जिसमें फिनोटाइपिक और जो जीनोटाइपिक रेशियो है बिल्कुल सिमिलर देखने को मिलता है, तो किस में मिलेगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। और एग्जाम्पल क्या था इसका, स्नैपड्रैगन या फिर एंटीराइनम स्पीसीज। तो यही है हमारे पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो देखो इसका जीनोटाइपिक रेशो हमारे पास क्या है, फिनोटाइपिक भी 1:2:1 और जो जीनोटाइपिक रेशो है वो भी क्या है हमारे पास 1:2:1। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस है, इसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या होगा, जो ह्यूमन है, ह्यूमन का जो ABO ब्लड ग्रुप है ह्यूमन में, वो किसका एग्जाम्पल है, कोडोमिनेंस का। मेंडल ने तो सिर्फ ये बताया था कि सिर्फ एक कैरेक्टर डोमिनेंट होगा, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, दो कैरेक्टर एक साथ में डोमिनेंट हो रहे हैं, इसलिए इस टर्म का नाम क्या है, कोडोमिनेंस। तो इसमें देखो जो ब्लड ग्रुप है उसके लिए हमारे पास 3 अलग अलग जो जीन है वो प्रेजेंट होंगे, एक होगा हमारे पास एक होगा B और एक होगा I जीन। अब ये जो I जीन है ये हमारे पास कैसा होगा, रिसेसिव, और A और B ये दोनों हमारे पास कैसे होंगे, डोमिनेंट। तो देखो अगर हम इनके बेसिस पे ब्लड टाइप की बात करें तो हमारे पास ये ब्लड टाइप कौन सा हो गया, A ब्लड टाइप, ये कैसा है B, ये कैसा है AB और ये कैसा है O। अब देखो जो A ब्लड टाइप है उसकी सिचुएशन कैसे हो सकती है, इन अलग अलग एलील्स की बेसिस पे अलग से हम देखें तो अगर ब्लड टाइप हमारे पास कैसा है, A ब्लड ग्रुप है, तो इसका जीनोटाइप है वो क्या बनेगा, IA एंड IA। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, IA एंड स्मॉल I, क्योंकि जो कैपिटल A वाला जीन है वो कैसा है, डोमिनेंट है, और जो स्मॉल I वाला जीन है वो कैसा है, रिसेसिव। तो अगर ये कंडीशन है तो भी कैसा बनेगा, ये तो दोनों डोमिनेंट हैं, तो ब्लड ग्रुप कैसा हो गया, A। इसमें क्या होगा, ये जो कैपिटल A है वो स्मॉल I के ऊपर डोमिनेंट होगा, तो ये भी ब्लड ग्रुप कौन सा बन गया, ब्लड ग्रुप A। अगर ऐसे हम B ब्लड ग्रुप की बात करें तो B ब्लड ग्रुप में भी क्या हो सकता है, कैपिटल B और स्मॉल I। अगर ये दो सिचुएशन कंडीशन बन रही है तो भी ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, B, क्योंकि B है वो भी क्या है, डोमिनेंट है, और I ऐसी सिचुएशन है तो I रिसेसिव हो गया, और B कैसा रह गया, कैपिटल B हमारे पास क्या हो गया, डोमिनेंट। तो इस कंडीशन में भी ब्लड ग्रुप कैसा बनेगा, B। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, देखो AB ब्लड ग्रुप। अब AB में क्या होगा, कंडीशन सिर्फ ऐसी बनेगी, कैपिटल A और कैपिटल B।
अब ये दोनों के आए हैं, दोनों एक साथ में आए हैं। अब जो कैपिटल ए है वो भी डोमिनेंट है और कैपिटल बी है वो भी डोमिनेंट है। तो ये दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर एक साथ आए हैं और दोनों ही अपने कैरेक्टर को शो करेंगे। ऐसे नहीं कि अगर ए आ गया तो बी वाला अपने कैरेक्टर को शो नहीं कर पाएगा और अगर बी आ गया तो ए वाला अपने कैरेक्टर को शो नहीं कर पाएगा। तो जो ए बी ब्लड ग्रुप है उसमें दोनों ही जो हमारे पास टाइप हैं अलग अलग, वो दोनों ही एंटीजन कैसे होंगे हमारे पास डोमिनेंट कंडीशन में। देखो डायग्राम से हम देखें, ये देखो ये ब्लड ग्रुप कैसा है ए और बी। तो इस पे देखो दोनों टाइप के एंटीजन प्रेजेंट हैं। इस पे एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है। अगर ए की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ एंटीजन ए प्रेजेंट था, ब्लड ग्रुप बी की बात करें तो सिर्फ एंटीजन बी प्रेजेंट था। ए बी के अंदर दोनों ही डोमिनेंट हैं तो इसके ऊपर दोनों के दोनों एंटीजन है वो प्रेजेंट होंगे। और अगर ब्लड टाइप ओ की बात करें तो इसके अंदर कोई भी एंटीजन है वो प्रेजेंट नहीं होगा। तो इसके आरबीसी कैसी होगी, बिल्कुल प्लेन हो गई। तो दोनों ब्लड ग्रुप का एक साथ में आना तो दोनों का ही अपने जीन को एक्सप्रेस करना, ये ही हमारे पास क्या है, को डोमिनेंस। कि जब ए और बी ये दोनों एक साथ में आएंगे तो दोनों ही अपने कैरेक्टर को शो करेंगे। तो वो कैसा हो जाएगा, हमारे पास एग्जाम्पल हो जाएगा को डोमिनेंस का। देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर फादर का जीनोटाइप कैसा है, कैपिटल ए और स्मॉल आई, और अगर मदर का कैसा है, कैपिटल बी और स्मॉल आई, तो इनके जो आगे बेबी बनेंगे, इनकी जो प्रोजेनी होगी उसमें ब्लड ग्रुप कितने टाइप का हो सकता है। तो देखो ये दोनों आपस में क्रॉस करेंगे तो कैपिटल ए और कैपिटल बी, इन दोनों से मिलेगा कैपिटल बी और आई, इन दोनों से मिलेगा कैपिटल ए स्मॉल आई, और इन दोनों से क्या मिलेगा, स्मॉल आई स्मॉल आई। तो ये कैसा हो जाएगा, ए बी ब्लड ग्रुप, ये कैसा हो जाएगा, बी ब्लड ग्रुप, ये ए ब्लड ग्रुप और ये आई ब्लड ग्रुप। ये देखो हमारे पास अभी जो हमने पॉसिबिलिटीज़ बना के देखी थी कि ब्लड ग्रुप अगर ये हैं तो उनके जीनोटाइप की पॉसिबिलिटीज़ ये हो सकती हैं। तो ये जो ए बी ब्लड ग्रुप है इसके अंदर जो दोनों ही हैं, दोनों ही अपने आप एक दूसरे के साथ में कैसे हैं, डोमिनेंट कंडीशन में। तो एग्जाम्पल हो गया हमारा को डोमिनेंस का, जबकि मेंडल ने ऐसा नहीं बताया था। उनके अकॉर्डिंग सिर्फ एक कैरेक्टर है वो दूसरे के ऊपर ही क्या होता है, डोमिनेंट, दोनों डोमिनेंट नहीं हो सकते। नेक्स्ट हम बात करें, ये अभी हमने जो टेबल देखी थी हमने बनाई थी वो अलग अलग बनाई हुई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल भी हमारे पास क्या है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप, एबीओ जो ब्लड ग्रुप है ह्यूमन का, वो ही हमारे पास किसका एग्जाम्पल है, मल्टीपल एलिलिज्म का। अब देखो जैसे नॉर्मल हम बात करते हैं कि एक जीन है उसके दो एलील प्रेजेंट होते हैं। जैसे मेंडल ने बात की थी कि उन्होंने एक जीन लिया किसका, हाइट का, तो उसके आगे दो एलील थे, टॉल एंड ड्वार्फ। ऐसे अगर उन्होंने जो सीड था उसकी बात की तो सीड के भी दो ही आगे क्या थे, अलग अलग एलील थे। हम बात करें सीड की अगर शेप की तो सीड शेप में राउंड भी थे और रिंकल्ड भी थे। अगर सीड की कलर की बात करें तो येलो सीड भी थे एंड ग्रीन कलर के सीड भी थे। तो एक जीन के मोस्टली कैसे थे, दो दो एलील थे। लेकिन यहाँ पे हमें ह्यूमन ब्लड ग्रुप है उसमें हमें एक जीन के लिए दो से ज़्यादा एलील देखने को मिल रहे हैं। तो यही कंडीशन हमारे पास है, क्या है, मल्टीपल एलिलिज्म। इसमें हमें तीन अलग अलग एलील देखने को मिलते हैं। एक एलील है हमारे पास आई ए, एक है आई बी और एक है हमारे पास स्मॉल आई। तो इन तीन की वजह से ब्लड ग्रुप अभी हम बात कर चुके हैं कि ब्लड ग्रुप अगर ओ है तो वो कैसा कब बनेगा, जब दोनों ही कैसे हो, रिसेसिव कंडीशन में हो तो ब्लड ग्रुप ओ बनेगा। ए की बात करें तो या तो दोनों कैपिटल ए हो सकते हैं या फिर ए कैपिटल ए और दूसरा कैसा हो सकता है, स्मॉल आई जो कैसा है, रिसेसिव। ऐसे ही बी की बात करें तो अगर कैपिटल बी आ गया तो ब्लड ग्रुप बी होगा। अगर एक बार कैपिटल बी आ गया और दूसरी बार जो स्मॉल आई है रिसेसिव आ गया तो बी इसको डोमिनेट कर देगा, तो ब्लड ग्रुप कौन सा बन गया, बी। और अगर ए बी की बात करें तो ये क्या हो गया, एक बार कैपिटल ए और एक बार कैपिटल बी। तो ये किसका एग्जाम्पल था, कोडोमिनेंस का भी एग्जाम्पल था। और अगर एक जीन के दो से ज़्यादा एलील देखने को मिल रहे हैं हमें तो ये हमारे पास क्या हो गया, मल्टीपल एलिलिज्म। तो बस इतना बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल था हमारे पास ये। नेक्स्ट हम बात करें पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो देखो अभी तक हम बात कर रहे थे कि कोई एक जीन है वो एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है,
एक करेक्टर को एक से जो ज़्यादा जीन हैं वो मिलके कंट्रोल कर रहे हैं, इसीलिए देखो टर्म देखो पॉलीजेनिक। पॉली मतलब बहुत सारे और जेनिक मतलब जीन, कि जब बहुत सारे जीन मिलके सिर्फ एक ही करेक्टर को कंट्रोल करें तो वो सिचुएशन कैसी हो जाएगी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की। तो इसका एग्जाम्पल है हमारे पास, दो एग्जाम्पल हो सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं जो ह्यूमन है उसकी स्किन की कलर का, और दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं ह्यूमन है उसकी हाइट का। तो देखो मेंडल के अकॉर्डिंग क्या थे, सिर्फ कैसा था कि प्लांट है या तो कैसे थे, बहुत ही टॉल थे, या फिर कैसे थे, ड्वार्फ थे। लेकिन यहाँ पे हमें ह्यूमन बीइंग में ऐसा देखने को नहीं मिलता। अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट के बेसिस पे भी बहुत सारी वेराइटी हैं ह्यूमन बीइंग में, कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लंबा है और बिल्कुल ही छोटा है, बहुत सारी जो ग्रेडिंग है वो देखने को मिलती है। ऐसे अगर ह्यूमन में हम स्किन कलर की बात करें तो स्किन कलर में भी क्या होगा, एक तो डार्क है, एक बिल्कुल फेयर है, ऐसा नहीं है। ऐसा मतलब हर एक टर्म में हर एक इंसान का कलर है उसमें थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है। तो स्किन कलर को लेके भी हमें ग्रेडिंग मिलती है कलर में, और जो ह्यूमन हाइट है उसमें भी हमें अलग अलग जो ग्रेडिंग है वो देखने को मिलती है। तो ये भी मेंडल है, उसका मेंडल के लॉज है उनका एक्सेप्शन है पॉलीजेनिक। तो देखो फर्स्ट हमने यहाँ पे देख रखा है कि ये किसका एग्जाम्पल लिया है हमने, ह्यूमन की स्किन कलर का। तो इसमें देखो स्किन कलर में हमें तीन टाइप के जो जीन है वो मिलेगा, एक तो ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। अगर ये ऐसी कंडीशन में आ गए होमोजाइगस कंडीशन कि कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी, अगर ऐसी कंडीशन में आ गए तो ऐसे ह्यूमन बीइंग का कलर कैसा हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा डार्क हो जाएगा। और अगर यही हमें रिसेसिव कंडीशन में मिले कि स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे जो फेयर कलर है वो हो जाएगा ह्यूमन बीइंग का। तो इसमें हम देखो आगे बात करें नेक्स्ट वाली पे, तो देखो अलग अलग हमें वैरायटी देखने को मिल रही है। ए बी सी ये तीन जो जीन है वो हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, किसके लिए, ह्यूमन के स्किन कलर के लिए। तो अगर बिल्कुल डार्क स्किन होगी तब तो ये सारे कैसे होंगे, सारे डोमिनेंट फॉर्म में होंगे, और अगर ये सारे रिसेसिव फॉर्म में होंगे तो स्किन कलर है वो कैसा हो जाएगा, सबसे लाइट कलर हो जाएगा। तो ये देखो ये तीनों कैसी कंडीशन में है, होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में, तो डार्क स्किन कलर हो गया, और ये कैसा है हमारे पास रिसेसिव फॉर्म में, तो ये कैसा होगा, लाइटेस्ट स्किन कलर है वो हो गया। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये दो ही कलर देखने को मिल रहे हैं, हमें कैसे डिफरेंस मिल सकता है, देखो फर्स्ट ये कंडीशन है हमारे पास, इसमें तो स्किन की कलर कैसा होगा, बिल्कुल डार्क हो गया। अब क्या हो सकता है, सिर्फ एक कैसा हो गया, रिसेसिव, बाकी सारे ऐसे रह गए। ये कंडीशन भी हो सकती है कि इस बार जो एक भी है वो रिसेसिव हो गया, ये दोनों सेम है, ऐसे भी हो सकता है, ये दोनों तो थे ही, और इसमें भी एक कैपिटल सी और एक स्मॉल सी आ गया। इसके बाद में हो सकता है कि ऐसी कंडीशन आ जाए, मतलब कि जैसे जैसे ऐसे होता जाएगा, रिसेसिव ऐड होते जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, स्किन का कलर है वो लाइट होता जाएगा, और लास्ट में जो हमें ये कंडीशन मिलेगी, सारे जिसमें रिसेसिव होंगे तो इसके अंदर जो स्किन कलर है वो सबसे लाइटेस्ट होगा, लाइटेस्ट स्किन कलर। तो सिर्फ दो ही स्किन कलर देखने को नहीं मिलते, तो ये हमारे पास किसका एग्जाम्पल हो गया, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का। सो लास्ट एग्जाम्पल है हमारे पास प्लायोट्रापी। अब प्लायोट्रापी में क्या होगा, देखो लास्ट डेफिनेशन हमने क्या देखी, पॉलीजेनिक, जिसमें क्या था, बहुत सारे जीन मिलके सिर्फ एक ही करेक्टर को कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन प्लायोट्रापी में क्या होगा कि एक जीन एक से ज़्यादा करेक्टर को कंट्रोल करेगा। नॉर्मली क्या होता है कि एक जीन है वो एक करेक्टर को कंट्रोल करता है, लेकिन प्लायोट्रापी में क्या होगा, एक जीन है वो एक से ज़्यादा करेक्टर या फिर एक से ज़्यादा ट्रेट्स को कंट्रोल करेगा। तो देखो यहाँ पे हमारे पास सिंगल जीन है जो एक से ज़्यादा ट्रेट ए, ट्रेट बी एंड ट्रेट सी एक साथ में इन तीन कैरेक्टर्स को या फिर ट्रेट को कंट्रोल कर रहा है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल एक तो है हमारे पास फिनाइलकेटोन्यूरिया और दूसरा है हमारे पास सिकल सेल एनीमिया। तो ये दोनों डिजीज़ हमारे पास कैसी हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर हैं। इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, फिनाइलकेटोन्यूरिया में
कि मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलेगा, रिडक्शन इन हेयर देखने को मिलेगा और स्किन पिगमेंटेशन है, ये सारे करेक्टर हमें देखने को मिलेंगे। तो देखो जीन तो एक ही था लेकिन उसने क्या कर दिया, अलग अलग जो करेक्टर हैं उनको कंट्रोल किया। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, प्लायोट्रापी का। नेक्स्ट हम बात करें सिकल सेल एनीमिया की। तो सिकल सेल एनीमिया क्या हो जाता है कि नॉर्मली हमारी आरबीसी का जो शेप होता है, इसके अंदर हमारी जो आरबीसी है वो बिल्कुल एबनॉर्मल हो जाती है। उसकी वजह से देखो इसकी शेप कैसे हो जाएगी, आरबीसी की सिकल लाइक हो जाएगी। सिकल लाइक बोले तो क्या हो जाती है, एक हंसी आकार, एक हथौड़े के जैसी अजीब सी शेप हो जाएगी। देखो यहाँ पे नॉर्मल आरबीसी हमारे पास कैसी होती है, इस शेप की, यहाँ पे देखो इसकी शेप है वो चेंज हो गई। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, देखो जो रेड ब्लड सेल्स हैं आरबीसी हैं वो ब्रेक डाउन भी हो सकती हैं, उनके अंदर क्लम्पिंग या क्लॉगिंग है इनकी, ये भी हमें देखने को मिल सकता है। या फिर क्या हो जाएगी, जो सेल्स है वो एक साथ क्या हो जाएगी, एक्यूमुलेशन हो जाएगी। तो देखो जीन तो एक ही चेंज हुआ लेकिन उसकी वजह से देखो कितने सारे करेक्टर हैं वो एक साथ में इफेक्ट हो रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एग्जाम्पल प्लायोट्रापी का। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ तक देखो हमने बात कर ली नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स की, जिसमें हमने 5 अलग अलग एक्सेप्शन थे उनको देखा था। फर्स्ट हमने बात की थी इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, सेकंड हमने देखा था कोडोमिनेंस, थर्ड हमने बात की थी मल्टीपल एलिज्म की, फोर्थ हमने देखा था पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और लास्ट एक्सेप्शन अभी हम देख के आए हैं प्लायोट्रापी का। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।